देखिए लॉस एंजलिस में लगने वाली जो आग है अब वो कंट्रोल से बाहर हो गई। ऐसा लग रहा है कि हमारा जो इकोसिस्टम है, जो एनवायरनमेंट, अब ये इतना तबाहकुन होने वाला है कि आपको सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया है। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त अमेरिका से कुछ ऐसी आग उठेगी जो पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी और ये अर्थ रहने के काबिल। लॉस एंजलिस में आग लगी है। आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन इंसान इलॉन मस्क तकरीबन इस वक्त $400 का मालिक, जो आज कुछ अर्सा पहले, मगर थोड़ा सा पीछे जाए, 200 अरब डॉलर का मालिक। उससे जब एक्स खरीदा तो दुनिया ये कह रही थी कि यार ये बंदा तो पागल है, ये फ्लॉप हो जाएगा। उसे पागल दुनिया को कर दिया और $426 अरब मालिक होने का मतलब ये है जैसे कई मुल्क वो सिर्फ फिंगर टिप्स पर रख, यानी उसकी इतनी वर्थ है कि वो आधी दुनिया को यानी पूरी तरह खरीद ले। जो छोटे छोटे ममालिक है जिनके पास कुछ भी नहीं, नेटवर्थ कर्जा जिन पर चढ़ा हुआ है, आप अंदाजा करें जिन ममालिक का 10 अरब डॉलर का, 1 अरब डॉलर को वो तरस रहे होते हैं, तो आप अंदाजा करते हैं उसके पास इतनी रकम है। अब आप बताइए कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो सारे ऑड्स बीट करके पहुंचा है, वो कोई बात झूठी करेगा या वो ऐसी बात करेगा जिसका इंसान को समझ आने वाला सिस्टम ना हो? उसने क्या कहा? इलॉन मस्क कहता है कि ये आग लगने के बाद अब वो टाइम आ गया है कि अनकरीब इस जमीन पर कुछ ऐसा होगा, या तो वो नेचुरली होगा कुदरती तौर पर, या इंसान खुद करेगा कि ये जो जमीन है ये रहने के काबिल नहीं रहेगी और लिविंग चीजें हैं वो तबाह होना शुरू हो जाएंगी और जो सिविलाइजेशन है यानी ये जो पूरी की पूरी तहजीबें हैं ये उनका तहस नहस होने का समय हो जाएगा। उसने कहा कि सारी सूरत हाल में मुझे जो लग रहा है कि हमारे पास जो ऑप्शन है, ये जमीन अब ज्यादा देर मुझे लग नहीं रहा कि रहने के काबिल रहेगी, इसीलिए अब हमें लगता है कि अब हम मार्स एक ऐसी जगह है जहां पर हम जाकर रह सकते हैं। वो अर्थ के करीब तरीन एनवायरनमेंट भी है, ठीक है, वहां रातें जरा लंबी हैं, वहां चीजें लंबी हैं, दिन लंबे होते हैं और सूरत हाल के अंदर जो अर्थ का सिस्टम है वो, लेकिन वहां एक अपना एनवायरनमेंट है। वो कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है इस जमीन के ऊपर, इसके बाद शायद ऐसा हालात पैदा हो जाएं अब हमें जमीन पर नहीं रहा जाएगा। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि अनकरीब हमें मार्स पर जाकर अब अपनी जिंदगी बसा लेनी चाहिए, वरना जो हालात हैं जो बता रही हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और हम शायद उस तबाही को फेस ना कर पाए और के जो एनवायरनमेंट है, मौसम है, ये रहने के काबिल नहीं रहे। अब सिर्फ आप जरा अंदाजा कर ले कि दुनिया के अमीर तरीन इंसान ने, जिसके पास पैसा ही पैसा है, आप बताइए क्या बड़ा घर, कारोबार, चीजें, जेट, ये वो इंसान समझता है काफी है। एक और बात उस शख्स ने कहा है, मुझे लगता है कि जिंदगी के दुखों का मदावा सिर्फ एक, उसे कहा मुझे लगता है इंसान जब मर जाएगा सारे गमों से निजात पाए। देखिए इलॉन मस्क वो है जो सारे ऑड्स को बीट करके, सारे जितने भी ऑड्स की राह में आ रहे थे उनको बीट किया है। अब वो ये शख्स कह रहा है कि कुछ होने वाला है। देखिए इस वक्त की जो सूरत हाल है, ये लॉस एंजलिस में जो हुआ है ये सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ हमें दिखाया गया कि आप जितना मर्जी बड़ा मुल्क बना ले, उसमें जो मर्जी कर ले, डेवलपमेंट्स कर ले, कुछ कर ले, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे का टाइम है, आपके हाथ निकल जाए। अब आप सोचे जरा, पहले डेवलपमेंट्स ये हो रही थी कि 17,000 20,000 एकड़ 33,000 एकड़ जमीन राख का ढेर बन गई और टोर्नेडो फायर के अब सामने आ रहे हैं और ऐसे टोर्नेडो सामने आ रहा है कि 100 मील फी घंटे की रफ्तार से, और वो राख जली जो कुछ भी सबके साथ बगोला लेगा और सब कुछ तबाह करके उड़ा देगा। अब ये जो इलॉन मस्क बात कह रहा है, उसने असल में दबे लफ्जों में या ओपनली जैसे भी है उसने ये बात कर दी कि कुछ होने वाला है, लेकिन उसको पता भी है क्या होने वाला, शायद वो बता, उसके पास बहुत सारी सबूत नहीं होते। अब आप बताइए कि सारे ये जो फायर फाइटर्स हैं जो आग बुझा रहे हैं, उनके ऊपर सारे बरहम हो रहे हैं और वो आगे से गुस्से में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं आप हमें ब्लेम कर रहे हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि पानी कैसे कम हुआ है, बजट कैसे कम हुआ है, कैसे इलेक्ट्रिक, जो आपको पता है इलेक्ट्रिक ग्रिड है वो पहले कैसे जले हैं, उनसे आग कैसे निकली है, कैसे आग लगी है, कैसे पहले हमें नहीं बुलाया गया, कैसे सिस्टम को बिजी किया गया है। और उससे भी ज्यादा बढ़कर जो चीजें और साजिशें सामने आ रही है, जो अमेरिका के अंदर बात कर रहे हैं कि एक सूबा था लॉस एंजलिस का, कि 2028 में लॉस एंजलिस को बना एक ऐसा शहर जो मुस्तकबिल का हो। अब आपने एक बना हुआ शहर है, अब जाहिर सी बात है आप उसको कैसे कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं आपने घर बना लिया है और वो घर 26 साल से है तो आप उन एरियाज में ज्यादा से ज्यादा क्या कर ले, आप थोड़े से डिजाइन चेंज कर लेंगे, बस इससे ज्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब वो पूरे का पूरा लॉस एंजलिस बिल्कुल मलिया मेट हो जाए, जैसे गजा का प्लान, गजा को फ्यूचरिस्टिक सिटी इन्होंने बनाना था 2035 में, तो उसके लिए क्या उन्होंने किया, 35 में बनाना मतलब रेडी नहीं करना था, 35 तक उसको लॉन्च करना था। तो आप ये सोचे उसके लिए क्या करना था, गजा को आप सोचे हमास की अगर लड़ाई थी तो हमास को आप करते हैं पूरे गजा को, क्योंकि उनको गजा चाहिए था, उन्होंने गजा को रीबिल्ड करना है स्क्रैच से, जीरो से, ताकि हम केबल्स डालें, वायरलेस सिस्टम हो, सारी हो सिटी जिसमें गाड़ियां उड़ने वाली टैक्सी गाड़ियां हो वो चले, सड़कों का वो मामला ना हो। तो इस जरूरत है गजा को उन्होंने खंडन किया। अब लॉस एंजलिस का भी 2028 का मामला था, अब वहां पर लोग कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे सब कुछ तबाह, हमारे इंश्योरेंस इन्होंने खत्म की, सब कुछ किया, ये काम होने जा रहा है। अब आप ये सोचें कि इलॉन मस्क ने बताया है कि इंसान मौसम के साथ कुदरत के मामलात में कुछ ऐसी गड़बड़ कर रहा है कि जिसके बाद जाहिर सी बात है जब आप कुदरत के बहुत सारे मामलात छेड़ते हैं तो आप बहुत सारी चीजें खराब करते हैं, तो फिर एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन, आपको उसका रिएक्शन बर्दाश्त करना पड़ता है। आपने कोई एक्शन किया तो वो रिएक्शन तो उसका आएगा, और कर्मा भी एक चीज है और जो आप कर्म किए हैं वही आपने भुगतते हैं। अब आप जब ऐसा काम करेंगे तो फिर कुदरत के भी मामला था वो भी एक्टिवेट होती हैं चीजें। इनडायरेक्टली उसने ये कहा है कि अमेरिका के अंदर ये जो आग लगी है, अब ये असल सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि अब वहां पर एक और भी चीज हो रही है जो लोगों को समझ और आम बंदे को भी नहीं आ रही, को भी, और वो कुछ जवाब देने के लिए तैयार सिवाय जाली झूठी दलीलों के। आग पहले तो लगी कैसे ये किसी ने नहीं बताया। वहां पर ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ग्रिड का मसला था, वहां से आग लगवाई गई या लगी है और वहां पर आई और फिर लोगों ने भी लगाई आग। अब बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया,
22 के करीब अब तक लोग पकड़े जा चुके हैं, आप जेल में रखिए, जो आग लगा रहे थे। कौन है वो? इसके ऊपर मीडिया बात नहीं कर रहा। जरूरत ही ताकतों के खिलाफ आप जा सकते हैं जो ताकतें दुनिया को मैनेज करती। जो कहानी है वो आपने जरा समझनी है, वो क्या है? वो कहानी बड़ी हैरान कुन है, बड़ी ही हैरान कुन है कि उसमें मामला ये सामने आ रहा है कि हवाएं चलना शुरू हो गई। यानी जहां पर आग आपने पहुंचानी, जहां ठहराव हो सकता था, पानी खत्म हो गया। फायर ब्रिगेड वालों के पास, फायर फाइटर्स के पास टूल्स नहीं है। अमेरिका की, ये तो पाकिस्तान की बात, अमेरिका के पास एडवांस टूल्स नहीं है। वहां पर वो फायर फाइटर्स वाले लोगों को कह रहे हैं कि आग बुझाने के लिए हमारे पास टूल्स नहीं। आप बताइए कि कैसे ये हुआ? आपके टूल्स ले लिए। ये वही बात है जैसे बहुत सारे लोग मर जाते हैं जेल में, तो उसी दिन आपका पता चलता है कैमरा भी खराब हो गया। अब टूल्स नहीं है आपके पास, एक बात। नंबर 2, आपके पास जो सूरत हाल नहीं है वो बड़ी ही अजीबोगरीब और हैरान कुन है। वो मामला अजीब इस वक्त आपको सामने आ रहा है कि हवाएं एकदम इतनी हो गई है, एकदम इतनी तेज चल रही है कि जहां पर आग नहीं थी वहां पर भी आग। अब ये जो फायर टोर्नेडो है वो आग को आगे ले जाने का किरदार अदा करे। कौन मौसम के साथ? आपको पता है कि ये जो बहुत सारे लोग आस उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि हम लास्ट वापस आएंगे, आप 2 साल तक आ ही नहीं सकते वापस यहाँ पर। वहां का एनवायरमेंट इतना खराब है, टॉक्सिक्स जो फिजा के अंदर है वो आपकी गाड़ियों को लग रहे हैं, एयरबोर्न बन गया है, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लग रहे हैं, आपकी चीजों को लग रही है। सारे का सारा मामला हो रहा है। कैसे मैनेज करेंगे? किसी को ये बात समझ ही नहीं आ पा रही कि करेंगे क्या। देखिए ये जो लोग हैं ये वापस नहीं आ रहे। एक बात तो आप ज़हन में रखिए, गया लॉस उनके हाथ से। मालिबू एक ऐसी जगह थी जहां पर एलीट क्लास के लोग भी रहते थे और अजीबोगरीब मामला है। आप जरा डाटा निकाल कर देखें तो जो बड़े बहुत ज्यादा ताकतवर लोग थे उन्होंने इस आग से महीना डेढ़ पहले अपने घर बेच, इतनी बड़ी तादाद, कहां वो चले, क्या सूरत हाल? ये बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब देना यानी जिम्मेदारी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इलॉन मस्क ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जमीन के ऊपर इस आग के बाद कि ये रहने के काबिल नहीं रहेगी। और उसने कहा है कि कुछ अरसे के बाद, यानी वो टाइम साल हो सकता है, 10 साल 20 साल, या उसकी शुरुआत हो गई है या इस तरह के इवेंट्स होंगे। उसने कहा है कि मुझे लगता है कि मार्स के ऊपर अब आबादकारी करना होगी वरना इस जमीन का रहने का सिलसिला